वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये हेरिटेज के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग तरह की पहचान रखता है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री यहाँ पर है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, और जो हमारा टूरिज़्म है वो टोटल यहाँ की, वो चाहे कश्मीर का इलाका हो या जम्मू का इलाका हो, इसके हेरिटेज पर डिपेंड करता है। वो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है ख़ास तौर पर आज के इस ग्लोबल कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो हमारी जो पहचान है वो मात्र हमारे हेरिटेज पर ही डिपेंड करती है, और इसी से हम पहचान बना सकते हैं अपनी। आज के दौर में हेरिटेज की प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन बहुत सख्त इसकी ज़रूरत है, और सरकारी तौर पर गवर्नमेंट लेवल पर ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो हेरिटेज को हर तरह से प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए कई दशकों से काम कर रही हैं। और इस नए दौर में, नए कॉन्सेप्ट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे प्रपोजल्स हैं, ऐसी गाइडलाइंस हैं हमारी सरकारों की ओर से कि हम हेरिटेज पर काम कर सकें। जम्मू कश्मीर के हेरिटेज की बात की जाए तो अगर देखें तो जम्मू में ख़ास तौर पर हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो फेथ है, हमारी जो आस्थाएं जुड़ी हैं, और इनका सीधा संबंध हमारे टूरिज़्म के साथ है। बाहर से जो भी यात्री या विजिटर, वो चाहे स्टेट के बाहर हो, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से हो, चाहे विदेश से हो, उसकी जो मेन अट्रैक्शंस रहती हैं वो हमारे जम्मू में माता वैष्णो देवी हमारे पास एक हिस्टोरिकल स्पॉट है जिसके साथ हमारी आस्था भी जुड़ी है, और जो अपने आप से कई तरह की अट्रैक्शंस भी रखता है। इसी तरह कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा है, वहाँ पर हमारे बहुत सारी ऐसी जैसे स्थान हैं जो हमारे फेथ के साथ जुड़े हैं। उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, उनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से देखा जाए, या उनका जो जम्मू कश्मीर का एक मिला जुला जो एक, इसमें बहुत सारे हमारे लिंगुअल डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे कल्चर बहुत सारे हैं, उसके बावजूद इनमें जो एक यूनिटी है उसकी बात की जाए जिससे ये एक अपनी पहचान रखता है। कश्मीर से अगर शेखुल आलम नूंद ऋषि की बात की जाए, या जम्मू में अगर हम देखें तो हमारे पास बाबा जित्तो हैं, हमारे लोकल देवता हैं, लोकल हीरोज़ हैं। डोगरा रूल्स में हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, किले हैं, हमारे ऐसे महल हैं जिनकी अपनी एक पहचान है, और ये मेन अट्रैक्शन है हमारे टूरिज़्म का, हमारे टूरिस्ट का, जो बाहर से हमारे यात्री आते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारा फोक जो है लिटरेचर, जो हमारे पास फोक लिटरेचर है, वो चाहे जम्मू में डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, या अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीरी में हमें बहुत सारा ऐसा लिटरेचर मिलता है जो हमारी आस्था के साथ जुड़ा है, जो हमारे विश्वास के साथ जुड़ा, हमारे फेथ के साथ जुड़ा, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीजनल फेस्टिवल्स हैं जो हमने अपने लोक साहित्य में संभाल कर रखे हैं। इनका सबका जो सीधा संबंध है वो हमारे विजिटर्स के साथ जुड़ता है। वैसे भी अगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को, ये स्वर्ग कैसे है अगर देखना है तो इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, जो कुदरती सौंदर्य हमारे इस इलाके में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, अगर उसका आनंद मानना है तो वो आनंद, वो इन्फॉर्मेशन अधूरी है अगर हम वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स को, वहाँ के हेरिटेज को, उनके साथ हमारा संपर्क नहीं होता। सरकारी तौर पर भी और वैसे भी यहाँ पर एक कोशिश रहती है कि जहाँ जहाँ भी हमारा विजिटर बाहर से आता है उन्हें अपनी फोक फार्म्स के साथ उनका इंट्रोडक्शन हो। जैसे जम्मू में अगर बात की जाए तो जम्मू प्रोविंस एक बहुत बड़ा प्रोविंस है जिसमें बहुत तरह की लोक कलाएँ यहाँ पर शामिल हैं। इसमें हमारे किले हैं, हमारे डोगरा रूलर्स की ऐसी बहुत सारी यादें हैं, या उससे पहले की बहुत सारी यादें हैं। ये पीरों फकीरों संतों की धरती रही है। यहाँ गुरु नानक और गुरु हरगोबिंद साहिब के दौरान बहुत सारे यहाँ पर विज़िट्स किए गए। हमारे मुग़ल राजाओं की यहाँ पर विज़िट हुई है, और हमारा एक बहुत अच्छा ट्रैक है जिसे हम मुग़ल रोड कहते हैं। उसकी पहचान हमें सीधा सीधा हमारे हेरिटेज के साथ जोड़ती है। इस तरह की जो हमारे पास
प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो बहुत बेशकीमती हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और उनको अपने आज के इस दौर के यूथ के साथ उनका सीधा एक इंटरेक्शन पैदा करने के लिए बहुत सारे कामों का, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन जो बहुत ज़रूरी है। और इसको हम उस पॉइंट से भी देख सकते हैं। हेरिटेज पॉलिसी जो है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकती हैं। और इस नए कॉन्सेप्ट में जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और उसके बाद जो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकती हैं। और इस नए कॉन्सेप्ट में जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और उसके बाद जो केंद्रीय सरकार की तरफ से, स्थानीय सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं और जो डायरेक्शंस और गाइडलाइंस आ रही हैं, उनसे हमें ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हेरिटेज पॉलिसी को लेकर बहुत सारे हमारे बहुमूल्य जो गाइडलाइंस हैं हम उन पर काम होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी जाति, किसी भी रीजन, किसी भी इलाके की पहचान, वहाँ के लोगों के खान पीन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बातचीत और वो अपनी ज़िंदगी में, खुशी में, गमी में बहुत सारा जो है उनका जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो कैसे अपनी विरासत के साथ, अपने हेरिटेज के साथ जुड़ा है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन वहाँ के लोक साहित्य की है, वहाँ के लोक कलाओं की है, लोक संगीत की है, उनका अपना एक महत्व रहता है। और ये पूरे देश को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते को आपस में एक तौर पर एक साझा जो संस्कृति जो है, जो जम्मू कश्मीर की एक पहचान है, असल पहचान, उसको ज़िंदा रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के बहुत सारे जो काम हैं वो आने वाले दिनों में होंगे। और जहाँ तक हेरिटेज पॉलिसी की बात है और जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म की बात है, तो इनके लिए हेरिटेज के बिना ये कोई भी जो है यहाँ की जो विजिटिंग पॉलिसी है वो अपने आप में कामयाब नहीं हो सकती।